हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि पाइथन डिसीजंस ले सकता है कैसे, यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड द नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि हमने कवर कर लिए ऑलरेडी 2.1 में। अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्लेलिस्ट में से जाके ढूंढ के उस वीडियो को पहले देख लो। राइट नाउ विल मूव वन स्टेप फर्दर। क्या अब हमारा जो सेक्शन है वो है 2.2, दैट इज परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटरेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितनी भी एग्जाम सिलेबस में जितनी भी टॉपिक्स यहाँ दिया हुआ है सब कुछ कवर करूंगा, बट पहले क्या पढ़ना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले लिखा है द पास इंस्ट्रक्शन, फिर लिखा है बिल्डिंग लूप्स, फिर इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंस, फिर लिखा है एक्सपैंडिंग लूप्स विद द व्हाइल एल्स एंड फॉर एल्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको मैं आपके लिए सेट करूंगा कि पहले क्या लर्न करना चाहिए। तो डिसीजन के बाद अब मैं क्या करूंगा, आपको सिखाऊंगा लूप के बारे में। ठीक है, और ये सभी चीज मैं कवर करूंगा आगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लूप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई लूप्स आर नीडेड। आप सोच रहे हैं कि भाई डिसीजन तो देख लिया डिसीजन लेने के लिए, बट लूप्स का क्या यूज है यहाँ पे। सपोज मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो 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 हेलो। ठीक है, ऐसे 5 टाइम्स मुझे हेलो प्रिंट करना है। तो ये इजी है, राइट? क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पर इसके पहले प्रिंट डबल कोट्स में ये हेलो वर्ड कर दूंगा, और सेम चीज इसको मैं 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं जैसे कॉपी यहाँ पे करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा 5 टाइम्स, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो 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 5 टाइम्स। बट व्हाट इफ अगर मुझे मोर देन 100 टाइम्स इस हेलो वर्ड को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हेलो हेलो ये मल्टीपल टाइम लिखने से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अब आप यूज करोगे लूप्स। यहाँ पे लूप यूज करोगे तभी लूप, आपने सुना होगा लूप में, ऐसे लूप में घूम रहा है, लूप में चल रहा है सब कुछ, है ना। लूप मीन्स मल्टीपल टाइम्स। कभी कभी आप कोई गाना प्ले, कोई सॉन्ग प्ले करते हो, तो आप उसको लूप में सेट कर लेते हो। क्या होता है, सेम सॉन्ग बार जो भी हमें गाना अच्छा लगता है हम उसको लूप में डाल देते हैं, और वो गाना रिपीटेड बार बार वो गाना चलते रहता है जब तक उसको हम स्टॉप ना करें। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही यहाँ पे लूप काम करता है। व्हाट इज लूप? सो डेफिनेशन में इसको बताऊं तो आप बोल सकते हैं अ लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, वाइल लूप है, फॉर लूप है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वाइल लूप। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप के बारे में। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बंद कर देता हूं, and I'll create one new file, name it while loop.py. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं इसका सिंटेक्स क्या है। इसका है while then condition colon। यहाँ पे इंडेंटेशन मैटर करता है, अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हो तो एरर आएगा। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं इसको कंडीशन लिख के मैं एंटर करता हूं, तो ये देखो आप यहाँ लिख रहा है हैज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स जो भी कोड आपको ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये इसका सिंटेक्स है। अब मैं इसको दिखाता हूँ एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम लेके, जो कि हेलो हेलो वाला प्रिंट करने के लिए 5 टाइम्स प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं अब क्या करूंगा, पहला लिखूंगा वाइल देन कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगा कि कितनी बार रन करना है, राइट? आपने एक डायलॉग सुना होगा अमिताभ बच्चन का, जब तक बैठने को कहा ना जाए शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है। सेम ऐसे ही वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये जो लूप है स्टॉप हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा वाइल
मैं इसको एक ले लेता हूँ काउंट। काउंट बेसिकली काउंट को यहाँ इसमें बोलते हैं हम काउंटर। ठीक है, काउंट मींस काउंटर मतलब कितनी बार काउंटर बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगा वाइल काउंट इज लेस देन, मैं 5 बार मुझे रन करना है। मैंने क्या बोला कि हेलो 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 5 टाइम्स रन करना है। तो मैं एक लूप घुमाऊंगा जिसमें बोलेगा कि काउंट लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड देन कॉलन, ये कॉलन हो गया, सॉरी यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉलन है ही, 5 ले ही लिया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे। नाउ यहाँ जो भी कोड मुझे रन करना है मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये कोड क्या होगा, मैं बोलूंगा प्रिंट, ये देखो अपने आप यहाँ पे आ भी गया प्रिंट, ब्रैकेट में मैं वो काउंट लिख दूंगा जो नंबर मुझे प्रिंट करना है, और फिर नीचे लिख दूंगा काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो जब हम ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्लस इक्वल टू 1 कैसे काम क्या होता है। ये सेम दिस इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये सेम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, अब ये बोल रहा है काउंट, काउंट में क्या वैल्यू है, तो काउंट में अभी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसको फर्स्ट टाइम हम एक वैल्यू देते हैं क्या, या तो आप 0 दे दो या 1 दे दो, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो। तो मैं उसको पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, क्या वेरिएबल होगा मेरा काउंट, और काउंट की वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे रन होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट मैंने क्या किया, एक काउंटर ले लिया जिसको वेरिएबल नेम मैंने दिया काउंट, काउंट इक्वल टू 1। मैंने बोला फर्स्ट टाइम ये 1 होना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे जो आगे प्रिंट करना है वो 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करना है, यानी कि हेलो प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो यहाँ काउंट इक्वल्स टू 1 करूंगा। नाउ व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 हो प्रिंट करो क्या। अब यहाँ पे मैं काउंट प्रिंट नहीं करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा हेलो, प्रिंट हेलो। नाउ अब मैं क्या करूंगा, काउंट को 1 बढ़ा दूंगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये नंबर अब क्या होगा, 1 एक और ऐड हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 2। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वाइल लूप के अंदर जाएगा, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्या है सही है, कंडीशन ट्रू है, तो सही होगा, तो फिर वापस आएगा, फिर एक प्रिंट कर देगा, फिर 3 4 लास्ट में 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 वो भी सही हो जाएगा। जैसे ही ये नंबर यहाँ बढ़ के 6 हुआ, यहाँ पे आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, वैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसको यहां से रन करता हूं, आप यहां देख सकते हो टर्मिनल में आउटपुट में क्या आएगा। मैं फिर से एक बार रन कर लेता हूं, लगता है थोड़ा सा इशू है। ओके, मैंने सेव नहीं किया था फाइल को, इसलिए ऐसा हो रहा था, तो मैंने जस्ट फाइल को सेव कर दिया, क्योंकि जस्ट मैंने फाइल क्रिएट किया था फिर सेव नहीं किया था उसको कोड ऐड करने के बाद ना। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ अब यहाँ जो आप देख रहे हो कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, अगर मैं इसको ना लिखूं तो क्या होगा, तो ये कोड जो है ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, यानी जैसे ही मैं कोड रन करूंगा ये इनफाइनाइट टाइम रन होगा, यानी कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और ये रुकेगा ही नहीं। मान लीजिए गलती से अगर आपको ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे आप रन कर दिए, तो यहाँ पे देखोगे प्रिंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। इसको स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल सी प्रेस कर देना, ये स्टॉप हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एबॉर्ट हो गया ये। तो आप यहाँ देखोगे कितने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है। तो इसलिए हमेशा इसको हमें ऐसा कुछ लिखना है जिससे ये फॉल्स में सेट हो जाए, कंडीशन आगे किसी ना किसी टाइम के बाद ये फॉल्स हो। तो यहाँ पे हमने एक नंबर देके, यहाँ पे एक नंबर देके मैंने इसको इनफिनाइट लूप में जाने से रोक दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये सिर्फ 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। अगर इसको आप 10 टाइम्स कर दो तो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 100 तो 100 टाइम्स। नाउ अब इसको मैं काम करता हूं, अब मैं इसकी जगह पे मैं प्रिंट करता हूं 1 2 5 1 2 3 4 5। तो मैं इसको क्या करूंगा, काउंट इक्वल टू 1 मेरा स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट, क्योंकि होता क्या है जैसे ही 1 आता है यहाँ पे 1 काउंट 1 होगा और चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर नीचे मुझे वो वैल्यू प्रिंट करना है, तो 1 से स्टार्ट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, काउंट लेस देन इक्वल टू मुझे मान लीजिए 5 टाइम या 10 टाइम मुझे प्रिंट करना है, 1 टू 10 प्रिंट करना है, मतलब नंबर 1 2 3 4 ऐसे। अब यहाँ पे प्रिंट
हेलो की जगह पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट में लिखूंगा काउंट, ये वाली वेरिएबल, यानी कि इसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट टाइम +1 हो जाएगा जो कि 2 बनेगा, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, या फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर प्रिंट 2 करेगा 1 ऐसे 10। जैसे यहाँ पर 11 लेस देन इक्वल टू 10 होगा, फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी 11 को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप इसको 0 कर देते हो तो ये क्या होगा, 0 से प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि काउंट, हमारा जो वैल्यू, जो वेरिएबल ऊपर सेट कर रहे हैं, यानी जो काउंटर है वो क्या होगा। तो इसको हम वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, बट इसको हम बोलते हैं काउंटर। ठीक है, चलिए मैं इसको सेव करता हूं, इस वाले को डिलीट करता हूं और इसको मैं रन करता हूं फिर से एक बार। अब आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया 1 to 10। तो यहाँ पे एक और चीज, जब भी ये काउंट जितनी बार रन हो रहा है, यानी फर्स्ट टाइम ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ प्रिंट हुआ, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। फिर सेकंड नंबर आया, काउंटर बढ़ गया 2, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड इटरेशन। ऐसे 10 इटरेशन, 2 थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, लाइक दैट। और इसको हम काउंट को, इस बार मान लीजिए मैं प्रिंट कर रहा था 1 to 10, तो मैं इसको कर दूंगा नम, मैं नम भी कर सकता हूँ। और इसको मैं ये देखिए, मैंने इसको एक ही बार जस्ट एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ नम को यहाँ नम पे कर दिया, यहाँ भी नम हो गया, यहाँ नम हो गया, यानी काउंट को मैंने चेंज कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं रन कर रहा हूँ, फिर सेम वही 1 to 10। ठीक है, तो इस तरह से वाइल लूप वर्क करता है। आशा करता हूँ आपको लूप समझ में आ गया होगा, बेसिक इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।